भारत से बाहर क्रांतिकारी घटनाएं। विदेशों में भारतीय क्रांति को शुरू करने का श्रेय श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में इंडिया हाउस के नाम से जाना गया। विदेशी धरती पर बनने वाली पहली भारतीय क्रांति इंडिया हाउस। इंडिया हाउस के सदस्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, संस्थापक वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदनलाल डिंगरा। 1909 को मदनलाल डिंगरा ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इंडिया हाउस के सदस्य पेरिस चले गए। यहीं पर मैडम रुस्तम भी काजी कामा से मुलाकात हुई। भारतीय क्रांति की मां मैडम रुस्तम भी काजी कामा पारसी संप्रदाय की थी। 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मैडम रुस्तम भी काजी कामा ने पहली बार भारतीय झंडा फहराया। विदेशों में भारतीय झंडा फहराने वाली पहली महिला मैडम रुस्तम भी काजी कामा जिनेवा से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालती थी। मैडम रुस्तम भी काजी कामा का स्टेटमेंट, भारत एक गणराज्य होगा और हिंदी उसकी राष्ट्रभाषा होगी, वह देवनागरी इसकी लिपि बनेगी। अमेरिका में भारतीय क्रांति की गतिविधियां। मुख्य केंद्र सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, कैलिफोर्निया। 1907 में रामनाथ पुरी ने सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की। सर्कुलर ए आजादी समाचार पत्र रामनाथपुरी। 1908 में तारक दास नाथ ने वैंकूवर से फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र निकाला। नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की। गदर नामक समाचार पत्र निकलने पर यही गदर पार्टी कही गई। गदर नामक समाचार पत्र का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ 1 नवंबर 1913। गदर पार्टी के सदस्य लाला हरदयाल, संस्थापक भाई परमानंद, करतारा सिंह, काशीराम, रामचंद्र। 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक स्वतंत्र सरकार, अंतरिम सरकार काबुल, अफगानिस्तान की स्थापना की। इसमें राष्ट्रपति बने राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इसमें प्रधानमंत्री बने बरकतुल्ला। बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। बंगाल को विभाजित करने के पीछे दो
महत्वपूर्ण कारण थे। बंगाल का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा होना, बढ़ता राष्ट्रवाद। 7 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की प्रतिक्रिया स्वरूप कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एकता का परिचय दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1905 में बनारस में आयोजित किया गया। इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू करने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बहिष्कार। बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में 13 जुलाई 1905 को की थी। स्वराज। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वदेशी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रयुक्त किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर। बहिष्कार का मतलब बाईकाट होता है। इसे साइमन बाईकाट के नाम पर रखा गया। होम रूल। पार्टी को बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने लाया। इसका मतलब होता है स्वदेशी या स्वराज। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य एवं गतिविधियां। स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करना। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इस आंदोलन में पहली बार घरों से महिलाएं बाहर निकलकर आई। पहली बार वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्ष गीत बना। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। मुख्य प्रतीक चरखा। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई और अरविंद घोष इसके आचार्य बनाए गए। प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की गई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में नेतृत्व। यहाँ बीच में एक पेज में थॉट्स लिख दिया गया है। पुणे व महाराष्ट्र बाल गंगाधर तिलक
उत्तर प्रदेश व पंजाब अजित सिंह लाला लाजपत राय, दिल्ली सैयद हैदर रजा, मद्रास पी चिदम्बरम पिल्लई। अंग्रेजों की राजधानियां ग्रीष्मकालीन शिमला, आपातकालीन इलाहाबाद, वास्तविक कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में 1906 में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंच पर रखा गया एवं प्रयुक्त किया गया। इसमें 4 प्रस्ताव रखे गए: स्वदेशी, बहिष्कार, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा। सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई: नरम दल, गरम दल। इसे सूरत फूट कहा जाता है। मुस्लिम लीग 1906। मुस्लिम लीग का गठन ढाका में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने 1906 में किया था। संस्थापक सलीमुल्लाह खान, अध्यक्ष आगा खां या मुहसिन मुल्क या वकार उल मुल्क। मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। जॉन मार्ले राज्य सचिव, लॉर्ड मिंटो वायसराय। मुस्लिम लीग का एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलकर पृथक मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र की मांग करता है, जिसे लॉर्ड मिंटो ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना था। यही 1947 में भारत विभाजन का कारण बना। गांधी जी की टिप्पणी: मार्ले मिंटो ने तो हमारा सर्वनाश ही कर दिया है। जॉन मार्ले, हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं, जिसके परिणाम खतरनाक होंगे। दिल्ली दरबार 1911। जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के भारत आगमन पर भव्य स्वागत करने हेतु दिसंबर 1911 में दिल्ली में स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसे दिल्ली दरबार कहा गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916। 12 दिसंबर 1911 को इसी दिल्ली दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। वह राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। दिल्ली शहर को 12 दिसंबर 2011 को राजधानी बने 100 साल पूरे हो गए। बंगाल को दूसरी बार 1911 में विभाजित किया गया। बंगाल से बिहार व उड़ीसा को अलग कर
एक नया प्रांत बना दिया गया। असम को एक नए प्रांत के रूप में गठित कर सिलहट को भी इसमें शामिल कर दिया गया। दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया। 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस ने हार्डिंग पर बम फेंका था। बम फेंकने के बाद सिंगापुर चले गए। बम फेंकने के जुर्म में मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी लाल व भाई लाल मुकुंद पर मुकदमा चलाया गया। कामागाटा मारू प्रकरण 1914। कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटा मारू जहाज को मलाया के व्यापारी गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। यह जहाज 776 यात्रियों को लेकर हांगकांग से वैंकूवर रवाना हुआ। वैंकूवर कनाडा का एक बंदरगाह है। कनाडा की सरकार ने इसे भारतीय जहाज समझकर अपने यहाँ आने से प्रतिबंधित कर दिया। लखनऊ समझौता 1916। लखनऊ समझौता कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग का पहली बार संयुक्त अधिवेशन हुआ। नरम दल व गरम दल एक हो गए। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच 1916 में किया गया। इसमें अंबिकाचरण मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की व मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की। मुस्लिम लीग ने स्वशासन को अपना उद्देश्य बनाकर कांग्रेस के साथ हो गई। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पृथक निर्वाचक प्रणाली जो मुसलमानों के लिए थी उसको स्वीकार कर लिया। पंडित मदन मोहन मालवीय व C.Y. चिंतामणि ने इस लखनऊ समझौते का विरोध किया। गरम दल व नरम दल दोनों को एक करने में बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें सर्वाधिक योगदान बाल गंगाधर तिलक का माना जाता है।